वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने खाना बनाने से पहले जूस बनाया था, उसकी भी छोटी सी वीडियो बना लिया है। आप भी जूस ज़रूर पिया करें क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। यहाँ पर मैंने पुलाव की हुई फाइनल लुक की वीडियो बनाई हो। यहाँ पर मैंने साथ में चटनी बनाई थी पुलाव के साथ, तो उसकी भी रेसिपी शेयर कर दी है। तो जनाब ऐसे आपने चटनी बना लेनी है। और मैंने चावलों को आधा घंटा भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूले फूले पकें। और यहाँ पर मैंने पतीले में तीन चम्मच घी के डाले हैं। ये छोटे चम्मच है तो मैंने 3 चम्मच घी के डाले हैं। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। और घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने साथ में प्याज डाल दिया और प्याज साथ में ही लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए थे। और साथ में मैंने साबुत मसाले डाल दिए जिसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, एक छोटा और लौंग डाल दिए। इसे अच्छे से बुनाई कर दिया। एक साबुत इलायची भी डाल दी थी साथ में। अच्छे से इसकी 1-2 मिनट तक बुनाई करने के बाद जब खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें बाकी मसाला जात स्पाइसेस डालने थे। और यहाँ पर मैंने ना चिकन के अंदर दही डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के रख दिया था। इस तरह भी चिकन पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और साथ में मैंने पेस्ट बना लिया था टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का। इस तरह से आप पेस्ट बना के अपने घर में चिकन पुलाव बना के देखें। इस तरह बहुत इजी बन जाता है और बहुत जल्दी पक जाता है और मसाला का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जनाब यहाँ पर मसाला पकना शुरू हो गया था। ये काली मिर्च और हरी मिर्च के चिकन पुलाव हुआ है, इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डलेंगी। और नमक इस टाइम पे मैंने 1 चम्मच हो शामिल कर दिया था। और यहाँ पर मसाला बन के रेडी हो चुका है और मसाले ने अपना घी छोड़ दिया। इसका मतलब है कि अब ये इस टाइम पर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी डाले हैं। 2 गिलास चावल थे क्योंकि मैंने चावल आधा घंटा पहले भी भिगो के रख दिए थे। पुराने चावल हैं तो इस वजह से हम इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर दिया। और जैसे फिर से मैंने 3 गिलास शामिल करने के बाद पानी का फिर मैंने इसे तेज़ आंच पर रख दिया और पानी बॉईल होना शुरू हो गया। तो जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू हो गया मैंने इस टाइम पर इसके अंदर चावल शामिल कर दिए थे। तो जनाब यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। 2 गिलास चावल हैं ये। इसको अच्छे से मैंने छान लिया था इसके अंदर से पानी और इसमें अब पतीले में डाल दिए हैं। अब चावलों को मैंने अच्छे से हिला दिया ताकि चावल एक जगह पे ना पड़े रह जाए। अगर इस तरह फिर चावल पतीले में लग जाते हैं, अच्छे से डालने के बाद चावलों को मिक्स कर देना चाहिए। तो जनाब इस टाइम में मैंने नमक भी चेक किया कि नमक ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो जनाब नमक बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पर अब मैंने अच्छे से फिर एक दफ़ा हिला दिया और मैंने ऊपर ढाँप के रख दिया था। तो पानी ड्राई हो चुका है इस टाइम पर। अब चिकन पुलाव रेडी दम पे जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो मैंने इस टाइम पर इसे दम पे रख दिया। अच्छे से लाने के बाद पानी हल्का सा रखना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर सारे चावल पतीले में लग जाते हैं नीचे से। तो लाइट सा पानी चावलों के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब ये है फाइनल लुक चिकन पुलाव की। तो जनाब यहाँ पर मैं खा रही थी तो मैंने बड़े पढ़े लिखे तरीके से एक साइड पे चावल और साथ में चटनी डाल के खा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।